ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। एक वक्त भैरव माँ बगलामुखी के पति हैं और 10 भैरवों में छठे हैं। एक सिर रखने के कारण उन्हें एकावक्त्र नाम दिया गया है। एकावक्त्र भैरव क्षमा, धैर्य और शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अपने जीवन साथी के साहसी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हैं। उनके एक हाथ में 4 वेद हैं। मैं ऐसे देवता की जय जयकार करती हूँ जो यांगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ बगलामुखी उन 10 महाविद्याओं में से एक हैं जिन्हें तंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी देवी माना गया है। माँ बगलामुखी के बारे में मान्यता है कि उनके दरबार में जाने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता बगलामुखी को जीत का वरदान दिलाने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। उन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। यह भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष देने प्रदान करने वाली देवी है। इनकी आराधना के पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा यह साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती है। 10 महाविद्याओं में देवी बगलामुखी को 8वां स्थान प्राप्त है। महाकाल शिवजी के दरबार की यह प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यही एकमात्र देवी है जिनके मुकुट पर अर्ध चंद्र और ललाट में तीसरा नेत्र है। यही कारण है महाकाल शिव जी की यह अति प्रिय है। यह शक्ति स्वरूपा विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की आर्द्र रात्रि में इन महाशक्ति का अवतार हुआ। इनकी आराधना से देवी प्रकोप और शत्रु से रक्षा तथा शांति, सुख, समृद्धि, राज्य कृपा की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष दोनों देने वाली इन महाशक्ति देवी की उपासना से प्रत्येक दुर्लभ वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या के अतिरिक्त पीताम्बरा, त्रिनेत्री, खड्गधारिणी, श्री विद्या, देवी श्री, त्रिपुर सुंदरी, विश्वेश्वरी, मातंगी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। पुरातन काल से ही देवी बगलामुखी को अति श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में जब रावण के बड़े बड़े योद्धा राक्षस मारे जा चुके थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने स्वयं रणभूमि में जाने का फैसला किया। रणभूमि में जाने से पहले उसने शत्रु के शमन के लिए अपने पिता दशरथ रावण की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस शक्ति स्वरूपा देवी माता बगलामुखी का आवाहन और अनुष्ठान निरंजन एक एकांत स्थान में शुरू किया। इस अनुष्ठान की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सभी प्रमुख दानवों को तैनात कर दिया गया था। उन्हें आदेश था कि जो इस यज्ञ को हानि पहुंचाने की चेष्टा करें उसका वध कर दिया जाए। इसके साथ ही मेघनाद के पूरे आत्मविश्वास, उत्साही और पूरे श्रद्धा के साथ अनुष्ठान आरंभ कर दिया। परंतु विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को इसका आभास हो गया कि अगर माता बगलामुखी इस यज्ञ के बाद जागृत हो उठी तो वह काली का रूप धारण करके वानर सेना का विनाश कर देंगी और उनके साथ चलने वाली योगिनियां उनके योद्धाओं का खून पी जाएंगी। इस शंका से चलते उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान, बाली पुत्र अंगद आदि को उसका यज्ञ भंग कर देने की आज्ञा दी। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों योद्धा अपने प्रमुख वानर यूथपालों को लेकर उस गुप्त जगह पर छद्मवेश धारण करके पहुंच गए और वहां पराक्रमी इंद्रजीत का यज्ञ अनुष्ठान पूरा करने से पहले ही भंग कर दिया। अगर मेघनाद का वह यज्ञ पूरा हो जाता तो श्री राम का लंका पर विजय पाना कठिन हो जाता। तात्पर्य यह है कि शक्ति स्वरूपा देवी बगलामुखी साधक के सभी शत्रुओं का पूरी तरह से शमन कर देती है। माता बगलामुखी का मुख बगले जैसा और शेष संपूर्ण शरीर स्त्रियों जैसा है।
महाशक्ति देवी श्री बगलामुखी का प्राचीन मंदिर गांव वनखंडी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वनखंडी से मंदिर की पूरी मात्र 1 किलोमीटर है। देश विदेश से सैकड़ों लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। प्राणियों के शरीर में से अर्थवा नामक एक प्राण सूत्र निकलता रहता है। इस प्राण सूत्र को हम टेलीग्राफी भी कहते हैं। प्राण रूप होने से हम इसे स्थूल दृष्टि से देखने में असमर्थ रहते हैं। ये एक प्रकार की वायरलेस टेलीग्राफी है। 200 कोस दूर रहने वाले आत्मीय परिजनों के दुख से यह हमारा चित्र जिस प्रोक्ष शक्ति द्वारा व्याकुल हो जाता है, उसी प्रोक्ष सूत्र का नाम अर्थवा है। इस शक्ति सूत्र के विज्ञान से सहस्रों कोस दूर स्थित व्यक्ति का आकर्षण किया जा सकता है। परमेश्वर की विचित्र लीला है। जिस प्रकार पाहुन से आगमन का ज्ञान हमें नहीं होता किंतु कौवे को हो जाता है, उसी प्रकार जिस अर्थवा सूत्र को हम नहीं पहचानते उसे श्वान कुत्ता पहचान लेता है। इसी शक्ति ज्ञान के प्रभाव से कुत्ता जमीन सूंघता हुआ आगे भागे हुए चोर का पता लगा लेता है। जिस मार्ग से चोर जाता है उस मार्ग में उसका अर्थवा प्राण वासना रूप से मिट्टी में संक्रांत हो जाता है। वस्त्र, नाखून, केश एवं लोम में वह प्राण वासना रूप से प्रतिष्ठित रहता है। इन वस्तुओं के द्वारा उस व्यक्ति पर मनमाना प्रयोग हो सकता है। संस्कृत में हिंस शब्द वर्ण व्याप्ति के कारण सिंह बन जाता है। उसी प्रकार निगम उक्त बलगा शब्द आगम में बगला के रूप में परिणत हो गया। निगम शास्त्र की बलगा ही आगम की बगलामुखी है। इस महाशक्ति की आराधना करने वाला मनुष्य अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है। प्राचीनतम वैदिक साहित्यों में अनेक ग्रंथों में महाविद्या बगलामुखी की शक्ति पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। इस शक्ति की कृपा से सदैव शक्ति मिलती है। उपनिषदों में जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है वह भी शक्ति से अभिन्न है, अर्थात ब्रह्मा उस शक्ति से युक्त होकर ही समस्त कार्य करने में समर्थ हैं। अतः शक्ति तत्व की उपासना, वंदना तथा अर्चना संसार के प्राणी मात्र के लिए परम आवश्यक है। इसी शक्ति तत्व के अंतर्गत नव दुर्गा एवं 10 महाविद्या आती हैं। महाविद्याओं में बगलामुखी अष्टम शक्ति के रूप में, परंतु क्रम ज्ञान के विषय में शास्त्रों का मत एक नहीं मिलता। बगलामुखी एक वक्त महारुद्र की शक्ति है। वेदों में इनका नाम बलगा मुखी दिया गया है। हालांकि यह बगुला जैसे मुख वाली देवी नहीं है। इनकी आराधना करने वाला मनुष्य अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है तथा अपने कष्टों का निरूपण कर सकता है। बगलामुखी देवी की उपासना सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है, परंतु युद्ध, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, मुकदमे एवं प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने, शत्रुओं का शीघ्रता से शमन करने, अधिकारियों की बुद्धि स्तंभित कर अपने अनुकूल करने तथा किसी भी गतिशील शक्ति को स्तंभित करने के लिए बगलामुखी देवी का अनुष्ठान तत्काल प्रभावशाली माना जाता है। असाध्य रोगों एवं संकटों से छुटकारा पाने, बंधन मुक्त होने तथा नवग्रहों की शांति के लिए भी यह महामंत्र महान शक्तिशाली है। शास्त्रों में बगलामुखी की उत्पत्ति का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। एक बार भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें भगवती बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। पहले कृत युग में सारे संसार को नाश करने वाला वातशोभ भयंकर तूफान उपस्थित हुआ। उसे देखकर जगत की रक्षा में नियुक्त भगवान विष्णु चिंताप्रण्य हुए। उन्होंने इस विनाश लीला से निपटने के लिए सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप तपस्या करके श्री महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। श्री विद्या ने ही बगला रूप में प्रकट होकर उस भयंकर तूफान का विनाश किया।
त्रैलोक के स्तंभनी ब्रह्मास्त्र रूपा श्री विद्या की वैष्णो तेज से युक्त मंगलवार चतुर्दशी की मकर कुल नक्षत्रों वाली रात्रि वीर रात्रि कहलाती है। इसी रात्रि में अर्धरात्रि के समय ही श्री बगलामुखी का आविर्भाव हुआ। विराट दिशा में प्रकाशित करने वाली एवं सुंदर स्वरूप धारण करने वाली विष्णु पत्नी, विष्णु की रक्षा करने वाली वैष्णवी महाशक्ति, त्रैलोक की ईश्वरी तथा महान बलशाली, महाकामनाएं पूर्ण करने वाली कही जाती हैं। स्तंभन कारिणी शक्ति रूप से व्यक्त एवं अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार और पृथ्वी रूपा है। बगलामुखी उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। उस शक्ति रूपा बगला के परम तत्व स्तंभन से धूलोक वृष्टि प्रदान करता है, उसी से आदित्य मंडल स्तंभित है, उसी से स्वर्गलोक भी ठहरा हुआ है। भगवती बगलामुखी की साधना करने के लिए साधक केसर, चंदन या हल्दी से तिलक करें। इसके बाद 2.5 फुट ऊंची चौकी पर देवी का चित्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। फिर षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजन से पूर्व साधक को स्नान आदि करके पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा में प्रयुक्त सभी सामग्री पीले रंग की होनी चाहिए। दीपक की बत्ती भी हल्दी से रंग कर पीली बनाकर जलाएं। पूजा में बगलामुखी यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। शांति कर्मों के लिए ईशान कोण की ओर बैठकर मंत्र जप करें। इसी प्रकार विद्वेषण के लिए नेत्रीय कोण, उच्चाटन के लिए वायव्य कोण, मारन के लिए आग्नेय कोण एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जाप करना चाहिए। पुरुष चरण काल में भोजन भी पीले रंग का करें। केसर मिला दूध, पीले रंग के फल, बेसन के लड्डू, केसर मिली खीर, बूंदी, पूड़ी तथा हल्दी वाली शाक सब्जियां ग्रहण करनी चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा भूमि शयन भी आवश्यक है। इसके अलावा कम बोलें तथा मौन व्रत रखें। साधना का आरंभ किसी शुभ मुहूर्त में अथवा चतुर्दशी के दिन करें। बगलामुखी देवी शीघ्र कृपा करने वाली, तुरंत फल प्रदान करने वाली तथा शत्रुओं का नाश करने वाली मानी जाती है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ जब राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनाया और पूजा अर्चना की। पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रुनाशिनी माँ बगला की पूजा की और विजय प्राप्त की। अर्थवा शक्ति बगलामुखी के नाम से साधक समाज में प्रचलित हैं और उनकी साधना दुस्साध्य भी होती है और सत्य भी है। जिस प्राण शक्ति के कारण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में टिका हुआ है, वो इतनी आसानी से तो कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। बहुतेरे साधक जन्म जन्मांतर तक इनकी साधना करते रहते हैं, परंतु इनके रहस्यों का उचित ज्ञान न होने के कारण वो इनकी शक्तियों की उचित प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रु का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। देवी बगलामुखी ब्रह्मांड की माँ के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है। बगलामुखी को उनकी असीमित क्षमताओं के कारण सद्गुणों की संरक्षक और सभी बुराइयों का नाश करने वाला माना जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।